सोलर मॅन ऑफ इंडिया प्राध्यापक चेतनसिंह सोलंकी आपल्यासोबत आहेत. सौर ऊर्जेबाबत जनजागृती करण्याकरता ते संपूर्ण देशभर तब्बल 2 लाख किलोमीटरचा ते प्रवास करताय आणि 11 वर्षांचा हा संपूर्ण त्यांचा प्रवास आहे. आपल्यासोबत सर स्वतः आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आता जो इंटरव्यू सुरू आहे त्या सोलर बसमधनं हा संपूर्ण ते प्रवास करताय. सर, सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जनजागृति कर रहे, क्या बताना चाहोगे? मैं ये बताना चाहूंगा कि सोलर एनर्जी हमारे अस्तित्व का केंद्र है और पिछले 100-150 सालों में जिस तरह से जब से औद्योगिकरण चालू हुआ है हम लोग हमारे केंद्र से शिफ्ट हो गए. आज की तारीख में देश में और दुनिया भर में 80 से 85% एनर्जी फोसाइल एनर्जी से आती है, कोयला, पेट्रोल, डीजल से आती है, जिसके साइड इफेक्ट हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो चुका है. तो मैं यही कहना चाहूंगा और जो 11 साल की यात्रा है और जो 11 साल का मेरा संकल्प है कि बिना घर जाए एक जन आंदोलन बनाना है सोलर ऊर्जा को वापस हमारे जीवन का केंद्र बनाने के लिए. तो जैसे कि हमारी हर चीज सोलर पे चलती, वैसे आज की आधुनिक जीवन में भी हमारी ऊर्जा की सारी जरूरत है, चाहे वो लाइट पंखा चलाना हो, चाहे खाना बनाना हो, हम हर चीज को सोलर पे पूरी कर सकते हैं. और उससे क्या होगा, एक रोजगार भी पैदा होगा, जलवायु परिवर्तन होने से भी रुक जाएगा, आत्मनिर्भरता भी होगी, एनर्जी सिक्योरिटी भी देश की बढ़ेगी. तो ये बहुत सारे उसके फायदे मैं देखता हूं. तो एक तरह से जो हमारा केंद्र से विस्थापित हो गए हैं, या मैं कहूंगा कि हम जो बिगड़ गए हैं, हमको वापस सुधर के वापस हमारे केंद्र पे आना है, जो की सोलर की ऊर्जा है. सर, घरापासून दूर राहून या सोलर बसमधनं प्रवास करताय, कधी आठवण होत नाही का? आणि पूर्णपणे डेडिकेट केलाय, अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आपल्याला या क्षेत्रामध्ये मिळालेले आहे. या बसची संकल्पना कशी सुचली, काय वैशिष्ट्य आहे संपूर्ण बसचे? जब मैं ये कल्पना कर रहा था कि ये जलवायु परिवर्तन हो चुका है और ये बहुत गंभीर समस्या बन चुका है, और ये गंभीर समस्या सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारा सीजन बदल गया है या ये नहीं, पर ये समस्या मनुष्य जीवन के अस्तित्व को ही एक खतरा बनते जा रहा है. तो जब ऐसा लगा तो मुझे लगा कि एक प्रोफेसर हूं, मुझे क्या करना चाहिए, और जो मैं करना चाहता हूं वो सिर्फ फील गुड फैक्टर नहीं हो सकता कि सिर्फ अच्छा लगे उसके लिए कर दिया. तो और चूंकि ग्लोबल समस्या, तो ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट की जरूरत होगी. तो जब ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट लाना, इतना बड़ा परिवर्तन, हम इस दिशा में जा रहे हैं, हमें रिवर्स जाने की जरूरत है, इतना बड़ा परिवर्तन लाना है तो उतना बड़ा काम करना पड़ेगा, उतना बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, उतनी बड़ी आहुति देना पड़ेगी. तो उसके लिए फिर ये कल्पना हुई कि आज गांधी जी होते तो क्या करते, तो शायद कुछ यात्रा करते. तो फिर इस यात्रा की कल्पना हुई. और ये पार्ट टाइम नहीं किया जा सकता कि अभी होली पे घर चले गए, दिवाली पे चले गए, फिर सैटरडे चले गए, संडे चले गए. तो फिर ये भी मैंने संकल्प लिया कि मैं 11 साल तक घर नहीं जाऊंगा और 2030 तक इस बस में रहकर ही ये पूरे लाखों करोड़ों लोगों तक जाकर एक एनर्जी में, स्वराज में, मतलब आत्मनिर्भरता में, सोलर एनर्जी अपनाने में एक आंदोलन हो, जिसमें लोगों को गर्व हो कि यार मैं सोलर ऊर्जा का उपयोग करता हूं, मेरे घर में कनेक्शन नहीं है. या बसचं वैशिष्ट्य काय आहे, म्हणजे कोणकोणते सगळंच काही सौर ऊर्जेवर धावणार आहे? तो जब मैं 11 साल के लिए कल्पना की कि एक ऐसी बस में रहना है, तो निश्चित वहां पर ठीक से सोना चाहिए, ठीक से खाने का होना चाहिए. तो और चूंकि मैं सोलर ऊर्जा को प्रमोट करने निकला हूं, तो ये सोलर पे ही चलना चाहिए, ऐसी कल्पना हुई. तो हमने इस बस की छत पे सोलर पैनल लगाए हैं और जितनी जरूरत है बस की, यहाँ पे किचन भी है, वॉशरूम भी है, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, कूलर भी है, एसी भी है, टीवी भी है, ये सारी जरूरतें 100% सोलर पे पूरी होती है. तो ये भी उदाहरण है कि जब इतनी छोटी सी बस में हम हमारी पूरी जरूरतें सोलर पे पूरी कर सकते हैं और आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट. बस किती किलोमीटर होते काय? बस पण सौर ऊर्जेवर पूर्ण धावते आणि आता सध्या गाड्या, वाहनं पण आहेत सौर ऊर्जेकडे वळतात आहे. एकूण संपूर्ण जगामध्ये सौर ऊर्जेचं महत्व पटत चाललेलं आहे. फक्त भारताचंच नाही तर संपूर्ण जगात याबाबत जनजागृती होण्याची गरज आहे. बिल्कुल, ये मतलब ये विश्व की समस्या है, क्योंकि एक बार जब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाती है तो इसकी कोई सीमा नहीं होती. आपने एमिट किया, पड़ोसी देश ने किया, तो ये पहली बार मनुष्य प्रजाति के इतिहास में एक ऐसी समस्या आई है जो एक देश की नहीं है, एक जाति की नहीं, एक क्षेत्र की नहीं, एक प्रदेश की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की है. तो ये और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है कि जो एनर्जी में स्वराज है, एनर्जी में आत्मनिर्भरता लाने की जरूरत है, वो सिर्फ एक देश में लाने से काम नहीं चलेगा, पूरे विश्व में लाना पड़ेगा. इसलिए ये जो 11 साल की यात्रा और ज्यादा महत्व की हो जाती है, क्योंकि अभी मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि अभी तक विश्व में लेफ्ट में सड़क पे चलना चाहिए कि राइट में चलना चाहिए, इस पे ही एग्रीमेंट नहीं है.
तो कुछ देश लेफ्ट में चलते, कुछ राइट में चलते, तो इतना बड़ा परिवर्तन लाने के लिए उतने बड़े लेवल का काम किती करना। प्रवास झाला आता जनजागृतीचा? अभी तक हमें 14 महीने हो गए हैं, करीब 14,000 किलोमीटर की यात्रा हुई है और ऐसा प्लान है कि 2030 तक लगभग 2 लाख किलोमीटर। किती लोकांपर्यंत पोहोचला? अभी तक करीब 40,000 के आसपास लोगों तक पहुंच गए हैं। 450 से ज्यादा मेरे व्याख्यान हो चुके हैं और इसमें इस दौरान कोविड भी रहा, तो उसके कारण कभी कभी चीजें स्लो हो जाती थी, परंतु अब मैं देख रहा हूं कि लोग इस बात को समझ रहे हैं। कोविड ने भी हमको समझाया है, जो प्राकृतिक घटनाएं उसने भी हमको समझाया है। तो अब यात्रा को यदि हमारे टारगेट पूरा करना है तो एक्सेलरेट करना पड़ेगा और हो रहा है। काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सभी तरफ से और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में हम ये जो यात्रा इसका फल भी देखेंगे और बहुत बड़ी मात्रा में लोग सोलर ऊर्जा को अपनाएंगे और एनर्जी की जरूरत को कम करके अपनाएंगे, अंधाधुंध नहीं अपनाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, पहला नियम है सोलर ऊर्जा को अपनाने का कि सोलर ऊर्जा को उपयोग मत करो। ऐसा दुनिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता जिसका साइड इफेक्ट ना हो। तो सोलर को भी यदि हम जरूरत से ज्यादा उपयोग करेंगे तो फिर 20 साल बाद, 30 साल बाद फिर पछता रहे होंगे, अरे इसको डिस्पोज कहाँ करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिसाइकल कैसे करेंगे। तो जरूरतें सीमित करें, सोलर एनर्जी की जरूरतों को भी कम से कम करें और सीमित जरूरतों को अपनी छत पे पूरा करें। बिजली कनेक्शन छोड़ दें, आत्मनिर्भर हो जाए और गर्व से कहें कि मेरे यहाँ कनेक्शन नहीं है, मैं पॉल्यूशन का हिस्सेदार नहीं हूं, मैं सॉल्युशन का हिस्सेदार हूं। तर आपण बघू शकतो अतिशय महत्वाचा असा हा विषय आहे. खरं तर आपल्या पुढच्या पिढीच्या दृष्टीने सौर ऊर्जेचं महत्व फार आहे. किंबहुना कोणती ऊर्जा वापरत असताना ती सीमित स्वरूपात वापरा, असा सल्ला सर देत आहे. झी मीडियासाठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट मंगेश हस्तकसह अमर काणे, नागपूर. छत्रपतींचा विचार म्हणजे